जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मनंत क्लासेस में स्वागत है। आज हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का हिस्ट्री यानी इतिहास का जो एग्ज़ाम में पूछने जाने वाला महत्वपूर्ण वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, उसको इस वीडियो में लेकर आए हैं। भारतीय इतिहास से संबंधित लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक में जितना भी वन लाइनर MCQ दिया हुआ है उसको हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। यह वीडियो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बैंक SSC, रेलवे, BPSC, UPSC सभी एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में हिस्ट्री से कम 5 से 7 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का हिस्ट्री सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को। इसमें पहला चैप्टर है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। फर्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास उत्पादन में। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो को।
हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में स्थल का नाम दिया गया है और सूची 2 में स्थल से गुजरने वाली नदी का नाम दिया गया है। जैसे हड़प्पा सभ्यता रावी नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सिंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डीड। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। निम्नलिखित में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडू यानी जम्मू कश्मीर तक है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा देमाबाद महाराष्ट्र है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकोंडा बलूचिस्तान में है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल की। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजी। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार।
हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में प्राचीन स्थल का नाम दिया गया है और सूची 2 में पुरातात्विक अवशेष जो उस जगह से मिला है उसका नाम दिया गया है। लोथल, लोथल से गोदी बाड़ा मिला है, डॉकयार्ड। कालीबंगन से जूता व खेत का अवशेष मिला है। धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है। और बनवाली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है, बनवाली से। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है? शेर का। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशब संस्कार डबल बुरियल का प्रमाण मिलता है? लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा है? सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? देमाबाद से। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे चांदी, टीन और सोना। हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडी गाक और सुरतोगोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकोंडा, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुनतासी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा और हिरण। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। किस सिंधुकालीन सभ्यता से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चानुदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? लोथल। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में हड़प्पा के जो स्थल है उसका नाम दिया गया और सूची 2 में उसकी स्थिति दी हुई है। मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर।
चान्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? J.H. मेके ने। अगला चैप्टर है वैदिक संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चीन में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में सूत्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अत्सो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में वेद का नाम दिया गया है और सूची 2 में यज्ञ कर्ता का नाम दिया गया है। ऋग्वेद होता या होत्री, यजुर्वेद अधर्व्यु, सामवेद उद्गाता या उद्गात्री, अथर्ववेद ब्रह्मा। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कनाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जेमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बदरायण।
ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः स्वयं को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी नदी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में वेदों का नाम दिया गया है, सूची 2 में उससे संबंधित किससे संबंधित है वह वेद उसका नाम दिया गया है। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद श्रोत्र एवं कर्मकांड, सामवेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, अथर्ववेद संगीतमय स्रोत। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है संख्या दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। निम्नलिखित में कौन प्रार्थना त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित, यजुर्वेद बलिदान विधि संबंधित, सामवेद संगीत से संबंधित। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युग सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा
व्यवहार में नहीं लाई गई थी। लुहार। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद से। गंधर्व वेद सामवेद। शिल्प वेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। शिक्षा ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। शल्प सूत्र कर्मकांड से संबंधित है। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से संबंधित है। छंद छंद शास्त्र से संबंधित है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद में। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। राजसु यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेय यज्ञ सूर्य प्रदर्शन एवं प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में ऋग्वेद में उल्लेखित नाम दिया गया है और सूची 2 में उसका आधुनिक नाम क्या है उसका दिया गया है। परुष्णी, रावी,
तुद्री सतलज, अस्किनी चिनाब, बिपाशा ब्यास। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह। देव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुराकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता है। आसुर विवाह, कन्या को खरीदकर किया गया विवाह, आसुर विवाह। राक्षस विवाह, प्रजापति राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पेचास विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। 3 ऋण में शामिल नहीं है। मातृ ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। मातृ ऋण ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थल पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया? भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। सुमेलित कीजिए। संग्रहित्री कोषाध्यक्ष, भाग दूध, कर संग्रह करता। छत्रा या छत्री, पासे के खेल में राजा का सहायक। अक्षवाप, प्रतिहारी या राजप्रसाद का शिक्षक। ऋत्र यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? वरुण। तीन क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? विष्णु को। सुमेलित कीजिए। पूषण, विवाह के देवता को पूषण कहा जाता है। रुद्र, पशुओं का देवता। ध्रोष या धो, जगत के देवता। अदिति, देवों की महान माता अदिति। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुबा और क्रमु। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था।
आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में वैदिक नदियों का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसका आधुनिक नाम क्या है वह नाम दिया गया है। कुभा नदी, उसका आधुनिक नाम काबुल नदी है। परुष्णी नदी रावी, सदा नीरा नदी गंडक, सतुद्री नदी सतलज। ऋग्वेद में डैश सूक्त है 1028। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन था? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार। शतपथ ब्राह्मण में संबंधित राजा विदेत माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम रहुगण। अगला चैप्टर है महाजनपद काल 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व। सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 में महाजनपद का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसकी राजधानी का नाम दिया गया है। गंधार की राजधानी तक्षशिला, सूरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। काला अशोक। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस या पोरू की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम नदी। किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया? घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? यूनानियों द्वारा। ईरान के हकमनी ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? डेरियस या दायर बाहु फर्स्ट ने। हाइडिस्पेस या वितस्ता आधुनिक नाम जिसका झेलम है का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। हाइडिस्पेस का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के बीच। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व में। सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। बिंबिसार मौर्य वंश। बिंबिसार हर्यक वंश, काला अशोक शिशिनाग वंश, महापद्म नंद वंश और बिंदुसार मौर्य वंश।
सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। मगध का आधुनिक नाम पटना या गया के जिले। वत्स का आधुनिक नाम इलाहाबाद। कौशल का आधुनिक नाम अवध। अवंती का आधुनिक नाम मालवा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज या राजगीर। किस शासक द्वारा प्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में राजा का नाम दिया गया है और सूची 2 में उससे संबंधित राज्य का। प्रद्योत अवंती का राजा था। उदयन वत्स का राजा था। प्रसेनजीत कौशल का राजा था और अजातशत्रु मगध का राजा था। अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जी संघ यानी वैशालिक साथ। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल यानी एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु ने। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईस्वी पूर्व में। निम्नलिखित राजाओं पर विचार कीजिए। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु और प्रसेनजीत। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? शिशुनाग ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी का। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने। मगध साम्राज्य के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? दिया गया सभी कथन सही नहीं है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद वंश का। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था?
उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध में। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार को। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मनंद को। डेरियस ने 516 ईस्वी पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था? श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ धनी किसान। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था। महापात्र उच्च कोटि के अधिकारी। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। स्वलिल्क या शुल्काध्यक्ष शिल्पियों एवं व्यवसायियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में महाजनपद का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसकी राजधानी दिया गया है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। कौशल की राजधानी साकेत। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? कौशाम्बी। 3 नंबर चैप्टर है धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से 4ठी सदी ईस्वी पूर्व। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म की कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के काल में। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक गोत्र में। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा? सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली भाषा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी?
महाप्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बुद्ध का। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, महिला और शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों या सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? राजगृह। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन कुशीनगर। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गौसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? हिंद यूनानी का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुने। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सनमेध शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना।
वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? शातत्वों ने। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को नहीं। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोग्य उपनिषद में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा विहार। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत भाषा व अर्ध मागधी लिपि। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं है? मिलिंद। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा सही है? गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पनो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। प्रथम बौद्ध संगति उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष सब्बकामी थे। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोग्गालीपुत्र तीस थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में महावीर का नाम दिया गया है और सूची 2 में उस नाम का क्या अर्थ है वो दिया गया है।
केवलिन, केवलिन का अर्थ है पूर्ण ज्ञानी। जिन का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का अर्थ है अपरिमित पराक्रमी। निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधन रहित। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। जैन धर्म, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं हेमचंद। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूक्त में। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवणबेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य वंश ने। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। शुद्धोधन बुद्ध के पिता का नाम था। महामाया बुद्ध की माता। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी। यशोधरा बुद्ध की पत्नी। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। चन्ना बुद्ध का सारथी। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा। अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय। निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। कौन सुमेलित नहीं है? राहुल बुद्ध का चचेरा भाई। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य। कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कोई नहीं, यानी सभी सही है। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। महाभिनिष्क्रम गृह त्याग की घटना। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना। धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं अश्वघोष। महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? कनिष्क के समय। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेय नाथ। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। वज्र पानी इंद्र देवता के तुल्य। पद्म पानी अवलोकितेश्वर। मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला। अमिताभ स्वर्ग का देवता। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान। भारत से
उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम यह है महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल वंश ने। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में बौद्ध शिक्षा केंद्र का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसके संस्थापक का नाम दिया गया है। नालंदा के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम, उदंतपुरी के संस्थापक गोपाल, विक्रमशिला के संस्थापक धर्मपाल, वल्लभी के संस्थापक भट्टारक। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षा का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। वह आद्यतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? जातक। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र में। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। नेक्स्ट चैप्टर है मौर्य काल 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह शासक कौन सा था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश।
कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। सांची किस कला एवं मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध का। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन्न। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? अजातशत्रु। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? विशाखदत्त। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की भी संधियों के बारे में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र में। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर, जो कि जहानाबाद जिला में स्थित है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाब्रू स्तंभ। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। चंद्रगुप्त, सेंड्रोकोट्टस, बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? शिलालेख 13 में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे?
चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। अशोक ने 361 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत भाषा व ब्राह्मणी लिपि। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस में। मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला एवं साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है दूसरा और 13वां अभिलेख। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मौस्की अभिलेख में। निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? वह स्थापत्य संरचना के भाग है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में प्रांत का नाम दिया गया है, सूची 2 में उसकी राजधानी बताया गया है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जयिनी, प्राची यानी पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त से। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तीस। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय पर्व फिस्कल ईयर आरंभ होता है? आषाढ़ यानी जुलाई। निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? चोल, पांड्य, सतीपुत्र और केरल पुत्र। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ब्राह्मणी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? अफगानिस्तान में। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? मिर्जापुर के समीप चुनार की खदान से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीयोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बिंदुसार ने। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए
कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहत शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? छठे शिलालेख में निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? प्रादेशिक, राजूक, युक्तक। विष्टि क्या है? बेगारी। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान, बांग्लादेश और सोहगोरा, उत्तर प्रदेश के अभिलेख से। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के मनसेहरा एवं सहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी लिपि। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सरकुना, कंधार से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरण। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र का। किसके शासनकाल में डायमैक्स भारत आया था? बिंदुसार के शासन में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा अभिलेख में। अगला चैप्टर है मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी पूर्व। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकोषीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति के पद पर। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत और ग्रीक शैली का। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में।
निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण ने। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा के। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन शासक ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया? कनिष्क ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? कनिष्क के शासनकाल से। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला के क्षेत्र में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? आंध्र में। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल ने। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? चोल वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, उसके बाद गुप्त वंश। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? ग्रीक ने। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में शासक का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसने जो उपाधि ग्रहण की थी उसका नाम दिया गया है। अशोक, प्रियदर्शी, कनिष्क, देवपुत्र, खारवेल, कलिंग चक्रवर्ती, कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य। विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ? 58 ईस्वी पूर्व से। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी, गुप्त संवत 320 ईस्वी, कली संवत 302 ईस्वी पूर्व। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। उत्तरी तथा दक्षिणी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? महायान शाखा का। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदमन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक
सेंट थॉमस भारत आया। गोंदोफिनर्स। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किए? कड़फिसस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शक वंश के शासक ने। मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारी की? शक वंश। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा कालानुक्रम है? यूनानी, शक, कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। बैक्ट्रिया। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? करसापन। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों और चेरों का। मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन सा असत्य है? कोचीन। निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडेकू नाम से संबोधित किया गया है? अरिका मेडू को। मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? डेमेट्रियस ने। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? मिनांडर। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। इंडो ग्रीक, हिंद यवन, शक, सिथियन, पार्थव, पहलव। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में राज्य का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसकी राजधानी दिया गया है। शुंग की राजधानी विदिशा, चेदी की राजधानी कलिंग, सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान, कुषाण की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण वंश के शासक। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? बरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका यानी रेलिंग और तोरण द्वार, और भांजा स्तूप का। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? बृहत कथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश के संबंधित था? चेदी वंश। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। अगला चैप्टर है 5 नंबर, संगम काल। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर कौन था जिसने कनग्गी के मंदिर का निर्माण कराया था? सेनगुट्टवन। तमिल का गौरव ग्रंथ
जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन से। तमिल भाषा के सिलप्पा दीकारम और मणि मेलकई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तोल्काप्पियम। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदंब साहित्य का। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल भाषा में। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य राज्य। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? मामूलनार ने। सुमिलित कीजिए। सूची 1 में राज्य का नाम दिया गया है, सूची 2 में उसका राजकीय चिन्ह। चेर का राजकीय चिन्ह धनुष, चोल का राजकीय चिन्ह बाघ, पांड्य का राजकीय चिन्ह मछली। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में पुस्तक का नाम और सूची 2 में उसके लेखक का नाम दिया गया है। तोल्काप्पियर के द्वारा लिखा गया। शिल्पाधिकारम इगानलो आडिगल के द्वारा लिखा गया है। मणि मेलकई शीतले सतनार के द्वारा लिखा गया है। जीवक चिंतामणि तिरुत्तक देवर के द्वारा लिखा गया है। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में क्षेत्र का नाम दिया गया है, सूची 2 में उसका अर्थ क्या है उसका नाम दिया गया है। कुरिंजी का अर्थ है पहाड़ी, पालई का अर्थ है मरुभूमि या निर्जन स्थल, मुल्लाई का अर्थ है जंगल, मरुदम का स्थल है कृषि भूमि, नेउल का अर्थ है तटीय प्रदेश। कपाटपुरम में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तोल्काप्पियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है उन्होंने एशिया का किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अगस्त्य। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड्य नरेश ने। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबिल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिलप्पदिकारम को। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है मणि मेकलई को। पुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? कारिकाल ने। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? कावेरी डेल्टा। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिपल्स के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? कोल्चे से। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था वीरकल या नाडुकुल। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? स्कंद या कार्तिकेय। समकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। निम्नलिखित में से कौन से
समकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है। तोंडी और मुसिरी। महाकाव्य शिल्पदीकारम। महाकाव्य शिल्पदीकारम किससे संबंधित है? कथानक में जैन तत्व से। तो आज का ये क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला चैप्टर हम गुप्त काल से शुरू करेंगे। अगला जो क्लास होगा उसमें हम गुप्त काल से शुरू करेंगे और आगे जहाँ तक संभव हो सकेगा वहाँ तक पूरा करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो था लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर वैकल्पिक प्रश्न और उसके उत्तर। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।